हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय वृत्तिंगर। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, ठीक है। हम कर रहे रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट यानी कि मैच कर सकती हैं, ओके। सो चलो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हमने चुन लिए हैं कुछ कार्ड्स और अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द लवर्स, ओके। पहला ही कार्ड है जेमिनाई का, मिथुन राशि, ओके। मेजर अरकाना का एक प्रमुख कार्ड। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक इस बात पे पहुँच चुका है कि उसके ज़िंदगी में आप एक इम्पोर्टेंस रखते हो, ठीक है। और इसके दिल को सुकून मिलने के लिए जो ज़रूरी है वो आप हो, ठीक है। यानी कि भाई आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ खिंचाए हुए फ़ोटोज़ एंड आपके बोल, ये सब इस पर्सन को बखूबी याद है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है आपके साथ अपने रिश्ते को या तो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, या फिर अगर आपसे दूर है तो उसी चिंतन में लगा हुआ है कि जब वो आपके साथ था तो ये एहसास जो उसको मिला था वो कितना खास या स्पेशल था, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन बार बार यही सोचता है कि आपके साथ जो फीलिंग इस पर्सन ने महसूस की, ठीक है, जो एक्सटेसी इस पर्सन ने महसूस की वो उसे ऐसे कभी महसूस ही नहीं हुई, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। बस बात इतनी सी है कि शायद वो आपके सामने ये बात ना बोल पाए, ठीक है। देखो, कई लोग ये बात दिल पे लेते हैं, कई लोग ये बात अपनी ईगो पे लेते हैं, ठीक है। और कई लोगों को लगता है कि शायद अगर मैं बताऊंगा तो मे बी कोई अच्छा मानेगा, बुरा मानेगा, या फिर किसी को यकीन नहीं होगा, है ना, या फिर कोई शायद मुझे डंप भी कर दे। तो मे बी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये पर्सन शायद अपनी दिल की जो फीलिंग्स हैं वो होल्ड ऑन कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन बार बार आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोचता है, ओके। एंड स्पेशली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि छोटे मोटे फिजिकल कनेक्शन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो ये स्ट्रेस में है और आपने इनका हाथ थामा है, ठीक है, और फिर आपने डायरेक्टली इनकी आंखों में देखा है, तो ये चीज़ें ये पर्सन कभी भूल नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ज़िंदगी में जो लम्हे होते हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिन लम्हों को हमने जिया है उस वक्त जिसने हमारा साथ दिया है हम उसको कभी नहीं भूल पाते, है ना। तो ये पर्सन के लिए आप बेहद एक यादगार पर्सन बन चुके हो। सेकेंड कार्ड है फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। हाँ, अगर आप अपना कनेक्शन इनके साथ जोड़ना चाहते हो तो एक बहुत ही साफ बात यहाँ पे आ रही है। मे बी ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक एंड बहुत ही टॉकेटिव कम्युनिकेशन आपके साथ मेंटेन करता है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ सारे सपने या ख्वाब देखता है। मे बी आपने एक दूसरे के साथ बहुत सारे कस्में खाई होंगी या फिर बहुत सारे सपने बुने होंगे कि भाई आप आगे चल के क्या करना चाहोगे, या फिर इट इज़ अबाउट योर एंगेजमेंट, इट इज़ अबाउट योर मैरिज वगैरह। बहुत सारी चीज़ें जो है वो शायद आपने एक्सप्रेस भी की होगी, ठीक है। हालांकि इनके दिल में कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। देखो, मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी रोमांस के साथ बिताना चाहता है। और रोमांचित पल मतलब कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फैमिली बढ़िया है एंड फाइनेंस बढ़िया है, ठीक है। आप भी इनके साथ हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं और सभी चीज़ें सही तरीके से चल रही है, ठीक है। तो देखो, इस पर्सन का जो सपना है वो डेफिनेटली आपके साथ एक खुशहाली भरी ज़िंदगी जीने का तो हमें यहाँ पे लग रहा है, ओके। देखो, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ओके। देखो, इस व्यक्ति को अगर आप कहते हो या फिर पूछते हो ना तो आपको सिंपल जवाब दे सकते हैं कि मैं शायद उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। मतलब कि जैसे मान लो फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हेल्दी हैं, फिर फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, जॉब स्टडी चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। मतलब देखो, ये इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चाहिए।
अगर आप दोनों ने सब कुछ अगर पहले से प्लान किया हो कि भाई हम ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ेंगे, हमारे ये स्टेप्स होंगे, तो ऐसे ही चिंतन में ये पर्सन कहीं ना कहीं लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये आपको ये भी कह सकता है कि जब तक चीज़ें एकदम से बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कमिटमेंट के एक्सट्रीम लेवल तक जाना चाहते हो तो शायद आपको ये बात बोल के ये थोड़ी देर के लिए रोकना पसंद कर सकते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये देखो, इस पर्सन को ना ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो बदली हुई पसंद नहीं आती, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हालात को हम हमेशा काबू नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार हम हालात को काबू करते हैं, कई बार हम हालात से हाथ मिलाते हैं कि चलो ठीक है भाई। तो देखो, इस व्यक्ति के लिए मुझे लग रहा है कि चेंजेस जो हैं वो शायद स्वीकार्य है नहीं है, मतलब ये चेंजेस को इतनी जल्दी स्वीकारता नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करता कि ऐसे क्यों हो रहा है या फिर इतना लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मे भी आपको कह सकते हैं कि आपको और थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर वो आपको स्पष्ट एक क्लैरिटी दे सकते हैं, ओके। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप इस पर्सन को अपना एक्स काउंट कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आजकल आपसे बात नहीं कर रहा है, हालांकि आपने बहुत से बढ़िया लम्हे, बढ़िया मोमेंट्स एक दूसरे के साथ जिए थे, तो शायद ये पर्सन उस लम्हों में आपको खोजता है, ढूंढता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक चीज़ें सही नहीं होती या फिर मान लो अगर उनके हिसाब से अगर करियर सेटल नहीं है या फिर फाइनेंस परफेक्ट नहीं है, तो शायद वो नेक्स्ट स्टेज तक फ़िलहाल तो नहीं पहुंचना चाहेंगे, ओके। देखो, हमें मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस थ्रू कैप्रिकॉर्न। पेंटाकल्स जब भी आता है तो ये पर्सन अपने क्रिएटिव माइंड से हट के बेसिकली जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके पीछे भागता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने आपके साथ, मतलब जब ये आपके साथ जुड़े हुए थे तो शायद आपको कभी भी डिच नहीं किया या फिर आपके खिलाफ कोई चीज़ नहीं की या फिर आपसे दगाबाजी नहीं की, ठीक है। या फिर अपना स्वार्थ नहीं कभी आपके सामने झलकने दिया या फिर आपको धोखा नहीं दिया, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है वो बेसिकली हर स्वरूप से अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, ठीक है। मतलब जॉब सिक्योर हो एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन, और जब तक ये नहीं होता तब तक ये पर्सन जो है वो शायद चुप नहीं बैठेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है कि इसके लिए देखो, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपका जॉब एकदम से कहीं पे डगमगा गया है और फिर आपकी फैमिली से अगर मान लो थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तो शायद ये पर्सन आपको थोड़ी देर के लिए सही लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इस पर्सन को आपका साथ बहुत पसंद है, ठीक है। आपके साथ जब ये पर्सन होता है तो मान लो एक अलग ही दुनिया में होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बातें आती है तो ये पर्सन उन सब चीज़ों को एक अलग जगह पे, अलग कोने में रखता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको शायद फिजिकली नहीं लेकिन इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है या फिर कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको उनकी याद आती है, बार बार आपको उनकी याद सताती है, और मे बी इस पर्सन ने ऐसा कुछ कर रखा है कि आपके दिमाग से, दिल से मान लो ये पर्सन खेल रहा है या फिर आपके दिमाग से ये पर्सन जाता ही नहीं, ठीक है। तो मे बी इस पर्सन ने ऐसा कुछ आपके ऊपर जादू कर दिया है, मे बी अपनी बातों के थ्रू या फिर अपने स्वभाव के थ्रू या फिर जो भी लम्हे उन्होंने आपके साथ बिताए थे, कि भाई आप मतलब उनके सिवा किसी और के बारे में शायद सोच नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन ने शायद आपको एक सेंस में, एक हद में अपनी कंट्रोल में कर रखा है, ठीक है। यानी कि भाई आप तो इनके कंट्रोल में हो लेकिन ये पर्सन जैसे चाहे वैसी ज़िंदगी जी सकता है और अपने ही बनाए हुए रूल्स के ऊपर काम कर सकता है। देखो, यहाँ पे मिला है टॉवर, और मे बी हम कह सकते हैं कि ये पर्सन के लिए शायद ये एग्ज़िट का एक रास्ता हो सकता है, ठीक है। या फिर ये आपका डर है जो यहाँ पे झलक रहा है कि ये पर्सन ने कहीं मेरा साथ छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। देखो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में एक नई इनिंग स्टार्ट तो करना चाहता है, बट ये इनिंग कब स्टार्ट होगी या फिर कैसे ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ये खुद नहीं जानते, ठीक है। हालांकि उनको कई कई बार लगता है कि मे बी यही सही समय है जब वो अपनी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन प्लान कर सकते हैं, ओके। हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो तो शायद ये आजकल एक बहुत ही स्टेडी
तरीके से आपसे बात करते हैं। मतलब अगर आप आजकल इनसे बात कर रहे हो तो शायद थोड़ा-सा रूखापन आपको महसूस होगा या फिर बहुत ही स्ट्रेट आंसर्स ये देते आपको नज़र आएँगे। मतलब पहले जो रोमांच था या फिर पहले जो फ़न था, मज़ा था, वो शायद आपको अब आधा हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है? देखो यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स और एरीज़ लियो साँच की एनर्जी। ये पर्सन आपको कह सकता है कि भई हमें थोड़ी देर और वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो मे बी ये अपने मकसद के लिए, अपने जॉब के लिए या फिर अपने सपनों के लिए आपको और समय के लिए रुकने के लिए कह सकते हैं, लेकिन शायद आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज़ कर रही है या फिर आपको लग सकता है कि ये पर्सन तो ज़िंदगी में भी मज़े से बिता रहा है, बट मेरा क्या, है ना? तो ऐसी कुछ आपकी कंडीशन हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर भी पाइसेस। देखो ये व्यक्ति ना एक तरफ से आपको मान लो जैसे कि बोतल में बंद जीनी होता है, वैसा आपको मतलब कंसिडर करा रहा है कि आप तो मेरे कंट्रोल में हो और बिना मेरे कहे आप मेरे मुझसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है? मतलब लिटरली नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि आप इनके वश में हो और ये अगर चाहे तो आपको कंट्रोल कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मे बी ये चीज़ है जो आपको तकलीफ दे रही है। हालाँकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक एक बात जो आपको तकलीफ देती है वो ये है कि ये पर्सन जैसे चाहे वैसे आपसे बिहेव करता है, लेकिन आप जैसे इनसे बात करने लगते हैं तो ये एक बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लो इन्होंने कभी भी फ़ोन किया तो आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा, लेकिन ये आपका फ़ोन कभी भी नहीं उठा सकते। जब उनका मन होगा और जब वो फ्री होंगे तब ही ये आपका फ़ोन उठाएँगे। तो ऐसी कुछ बंदिशें जो है वो हमें यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही है। ठीक है? अब अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं फ्रॉम दिस राइफल, तो चुनते हैं 2 कार्ड्स। ठीक है? देखो पहला कार्ड जो है वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेल्फ। ओके? आई थिंक जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो ये है कि असल में व्यक्ति है कौन या फिर है क्या, फिर इस व्यक्ति की असली इच्छा क्या है। क्या वो आपको सच में चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, या फिर ये बस आपके साथ कुछ पल शेयर करना चाहता है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आप शायद क्लियर करना चाहते हो। और सेकंड जो कार्ड है वो है शेल्टर ऑफ द सोल। मे बी आपको लग रहा है कि जब भी आपको तकलीफ़ होती है या फिर आपने अब तक जो भी ज़िंदगी में सहा है, ये पर्सन के साथ जब भी आप कनेक्ट होते हो तो मान लो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? जैसे कि भाई कड़कती धूप में एकदम से बर्फ़ गिर रही हो, तो ये पर्सन आपके लिए शेल्टर है, लेकिन ये शेल्टर कब तक आपके साथ रहेगा या फिर मूव ऑन होगा, इसके बारे में आपके पास कोई भी ठोस इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। भैया अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।